हेलो दोस्तों। अगर आपने एटीजी का एप्लीकेशन किया है और वो रिजेक्ट हो गया है तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आपको एटीजी रिजेक्शन होने का मेन रीज़न बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है यानी जो फॉर्म फिलअप करने का प्रोसीड्योर है उसके रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। आप उसको देख के ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, पर उससे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होंगे और आपको खुद भी प्रिपेयर होने होंगे ताकि आप एटीजी का जो एप्लीकेशन करने जा रहे हो वो वन गो आपके पास आ जाए। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग देखे हैं जो एसएससी है यानी जो एटीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सारा डॉक्यूमेंट्स बिना प्रिपेयर किए ही वो सिस्टम में बैठ जाते हैं और जो डॉक्यूमेंट्स उसके पास है सिर्फ उसी को अटैच करके जैसे तैसे डिपार्टमेंट के पास एटीजी का एप्लीकेशन फॉर्म डाल देते हैं। तो ऑब्वियस सा बात है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखिए कुछ चीज़ है जो आपको समझना होगा। सबसे पहला जो चीज़ है वो है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने होंगे। अगर आपका सेक्शन 8 कंपनी है तो उसके लिए स्पेसिफिकली मेमोरेंडम और आर्टिकल आपको अटैच करने ही होंगे, वो अलग इशू है। पर अगर आपका एनजीओ या पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जहाँ पे आपका मेमोरेंडम और आर्टिकल नहीं है, वहाँ पे आपको ट्रस्ट डीड पूरा का पूरा ट्रस्ट डीड जो है उसको स्कैन करके आपको अपलोड करने होंगे। नॉर्मली देखा गया है कि जो ट्रस्ट डीड होते हैं उसका जो स्कैन साइज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होता है, पर सिस्टम जो है वो 5 MB से ज़्यादा का फाइल को एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन कर रहे हैं, पहला तो है कि पूरा डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कीजिए, यानी कि फर्स्ट और लास्ट पूरा। ऐसा नहीं कि फ्रंट पेज छोड़ दिए बैक पेज छोड़ दिया, ऐसा नहीं, पूरा का पूरा जो डीड है उसको स्कैन कीजिए और फिर 2 या 3 बार आप उसको रिसाइज या स्मॉल पीडीएफ जो सॉफ्टवेयर वगैरह है उसका हेल्प लेके आप उसको एकदम छोटा सा साइज में लेके आइए जिससे 5 MB के अंदर वो आ जाए। ये पहला चीज़ आपको करने होंगे। सेकेंड जो चीज़ है वो है कि आज के दिन देखा गया है कि नीति आयोग रजिस्ट्रेशन जो है वो अगर हम अनऑफिशियली बोले तो एक तरह से ये मैंडेटरी हो चुका है। तो अगर आपके पास नीति आयोग का नंबर नहीं है तो भी हम देखें कि एटीजी का जो एप्लीकेशन है वो बहुत बार रिजेक्ट हो गया है। तीसरा जो अहम चीज़ है वह है कि आपका जो डीड है यानी जो मदर डॉक्यूमेंट है उसको छोड़ के भी कुछ एडिशनल पेपर्स अपलोड करने होंगे। जैसे कि अगर मैं एक एक करके एग्जांपल दूं, सबसे पहला जो चीज़ है, जो चीज़ हम लोग नहीं करते हैं वह है कि आपका जो लेटर हेड है यानी जो ट्रस्ट या एनजीओ का लेटर हेड है वहाँ पे 2 चीज़ आपको करने होंगे। पहला चीज़ है कि वहाँ पे जो गवर्निंग बॉडी का मेंबर है उनका एक लिस्ट बना के आपको प्रेजेंट करने होंगे। अब क्या है गवर्निंग बॉडी, देखिए मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ ताकि आप खुद से भी ये चीज़ बना सकते हैं। कुछ नहीं है, आपको 3 या 4 पैराग्राफ में इसको करना है। अगर आप चाहे तो एक एक्सेल शीट में भी उसको कर सकते हैं। तो क्या रहेगा इसमें, पहला रहेगा जो है वो एक नाम, यानी जो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ये तीनों का नाम क्या है ये आपको देने होंगे फर्स्ट। सेकंड है इनका पैन नंबर, आधार नंबर। अगला जो पॉइंट है वह है उनका रेसिडेंशियल एड्रेस, फिर उनका कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और उनका ऑक्यूपेशन। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स को आपको क्या करना है, आपका जो लेटर हेड है उसमें उसको प्रिंट करना है और ठीक उसके नीचे सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और जो ट्रेजरर है उन तीनों का स्टैम्प और साइन ये करना है। ये एक अहम डॉक्यूमेंट है, इसको आपको अटैच करने होंगे। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है कि आपका एनजीओ जो काम कर रहे हैं उसका जो ऑब्जेक्ट है वो तो आपका डीड में मेंशन है, वो तो ठीक है, पर अलग से आपको सेल्फ सर्टिफाइड जो चीज़ हम लोग कहते हैं सेल्फ सर्टिफिकेट, आपको उसी चीज़ को भी अटैच करने होंगे। ये भी सेम तरीके से आपको करने होंगे। आपका जो लेटर हेड है वहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ एक्टिविटी बोल के 1 2 3 4 करके आप जितना सारा एक्टिविटी कर रहे हो जो आपका डीड में मेंशन है वो सारा चीज़ को आपको वहाँ पे जॉट डाउन करना है और फिर उसके नीचे सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और ट्रेजरर का स्टैम्प और साइन करके उसको स्कैन करना है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट जो ये आपको अटैच करना है। तो मैं अब तक 2 चीज़ कवर कर चुका हूँ। तीसरा जो चीज़ है वो है कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करने जाओगे तब आप देखोगे कि अटैचमेंट का बहुत सारा जगह है पर आपके लिए बहुत सारा चीज़ सूटेबल नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जितना सारा अटैचमेंट है ना वो सारा एस्टेरिक्स यानी मस्ट फील्ड है, यानी आपको कुछ ना कुछ तो देने ही होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली कहाँ पे दिक्कत हुआ था आपको। देखिए आप जब एनजीओ का एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आप देखे होंगे वहाँ पे मेमोरेंडम या आर्टिकल अटैचमेंट करने का एक फील्ड है। तो आपके लिए अगर ये एप्लीकेबल नहीं है
तो आप इसको स्किप करके अगर आगे जा सकते हैं तो क्या होगा ना कि डिपार्टमेंट देखेगा कि आपने एक चीज को अटैच नहीं किया। अभी अलग बात है कि आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, पर डिपार्टमेंट देख रहा है कि आपका अटैचमेंट जो है वो सफिशिएंट अटैचमेंट नहीं है। तो आपको क्या करने होंगे, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है और ये चीज फॉलो बहुत जन नहीं करते हैं। देखिए कुछ नहीं, आपको वर्ड फाइल में एमएस वर्ड जो फाइल है उसमें बोल्ड में लिखना है नॉट एप्लीकेबल, और फिर आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दीजिए। और पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद जो फाइल आ जाएगा आप उसको जाके वहां पे अटैच कर दीजिए जो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि अगर मैं मोटा तौर पे बात करूं तो जितना सारे अटैचमेंट का जगह है वहां पे जो जो चीज़ आपको अटैच करने होंगे, जैसे डीड हो गया, फिर हो गया आपका ये जो आपका एक्टिविटी का लिस्ट, फिर हो गया आपका ट्रेजरर, सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट जो है उनका जो डिटेल है, बायोग्राफी है उनका लिस्ट, उसके बाद जो आपका सर्टिफिकेट है एनजीओ का वो सारे अटैचमेंट, यानी उसके बाद जो आपका मान लीजिए नीति आयोग में आप एप्लीकेशन किए वो सारा तो आपको अटैचमेंट करने ही होंगे, वो तो मैंडेटरी है। पर जहां पे अटैचमेंट करने का जगह है पर आप कुछ अटैच नहीं कर पा रहे, वहां पे नॉट एप्लीकेबल बोल के जो पीडीएफ फाइल है उसको अटैच कर दीजिए। ये रहा मेरा थर्ड टिप्स। और फोर्थ टिप्स ये रहा कि अगर आपने एटीजी का एप्लीकेशन किए हैं और वो रिजेक्ट हो जाता है तो आप दोबारा वही सारे डॉक्यूमेंट्स को फिर से अटैच मत कीजिए। क्यों? क्योंकि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं उस पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ खामियां हैं, कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, जिस वजह से डिपार्टमेंट ने आपका एटीजी का एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिए। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सारा पेपर जो है किसी एक्सपर्ट को दिखाना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरा कंसल्टेशन लीजिए, पर आप जहाँ पे भी हैं वहाँ पे कोई भी लीगल एडवोकेट या चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट जो ये सब काम में हैबिचुएटेड है, अब उनके पास सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए और उसको बोलिए कि सर मैंने एटीजी का एप्लीकेशन किया था पर मेरा जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गया है। तो वो डॉक्यूमेंट्स देख के आपको बता देंगे कि आपका डॉक्यूमेंट्स में क्या खामियां हैं जिस वजह से एटीजी का एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया है। बिना प्रॉपर एडवाइस के अगर आप काम करने जाएंगे तो दोबारा आपका एटीजी का जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आई होप कि आज का इस वीडियो से आपको बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिला है। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ अगर आपका कोई भी इस रिलेटेड क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जब मेरा लीजर टाइम होगा मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि वो सारा क्वेरी का रिजनेबल टाइम के अंदर मैं रिप्लाई कर दूँ। और अगर आप मेरा पेड सर्विस या पेड कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो उस केस में आप मुझे व्हाट्सएप या फ़ोन कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।